देखिए बहुत ही अच्छा आप लोग का। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक नोट नोट में याद रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, महत्तम समावर्तक गुणित लघुत्तम समावर्तक। माने दो संख्या माने कोई भी संख्या है, एक संख्या है दो और दूसरी संख्या y है, तो दोनों का गुणनफल बराबर होता है लघुत्तम समावर्तक गुणित महत्तम समावर्तक। समझ गया कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक। दो संख्या क्या है, मान लीजिए कोई संख्या x है कोई y है, या कोई भी संख्या मान सकते हैं, ये कोई संख्या a है तो दूसरा संख्या b, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम गुने लघुत्तम। देखिए अब क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है तथा लघुत्तम समावर्तक 7700 है, 7700 है। तो इनमें एक संख्या 275 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। क्वेश्चन में दिया है महत्तम समावर्तक को, दो संख्या का महत्तम समावर्तक 11 और लघुत्तम समावर्तक 7700। यदि उनमें से कोई संख्या एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हम आपको पढ़ाए यहाँ नोट में बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम समावर्तक गुने लघुत्तम समावर्तक। समझिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कोई भी संख्या है। तो देखिए मान लिए कि हम दूसरी संख्या एक से, दो संख्या है ना, पहली संख्या 275 है तो दूसरी संख्या मान लिए कि हम एक से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या 275, दूसरी संख्या x, तो 275 गुने x बराबर महत्तम समावर्तक गुने लघुत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक क्या है 11 गुने लघुत्तम समावर्तक 7700। तो देखिए x बराबर क्या है, इधर गुना है तो भागा हो जाएगा, 11 गुने 7700 बटा 275, इसको सॉल्व करिएगा तो 308 है। गुना भागा तो आप कर सकते हैं, तो वही दूसरी संख्या हो गया 308। समझ गए। क्वेश्चन यही कह रहा है कि दो संख्या है, समझ गए, दो संख्या है, उसमें जो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक दिया है और एक संख्या दिया है, एक संख्या दिया है और दूसरी संख्या पूछ रहा है कि क्या होगी। समझ गए, एक संख्या दिया हुआ है दूसरी संख्या, तो हम ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एक, दोनों संख्या का गुणनफल, पहली संख्या 275 दूसरी संख्या x बराबर क्या होगा महत्तम समावर्तक गुने लघुत्तम समावर्तक। तो महत्तम यहाँ 11 है और लघुत्तम 7700 है, तो 275 x बराबर 11 गुण 7700, इसको सॉल्व करिएगा, एक बराबर 11 गुण 7700 बटा 275, इसका आंसर हो जाएगा 308। देखिए आपको जो भी हम क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कराते हैं, बाकी बहुत अच्छा से आपको क्वेश्चन कराते हैं, कोई भी क्वेश्चन कराएंगे आपको बेस्ट तरीके के, कोई भी हर लड़का समझाए, कमज़ोर से फास्ट स्टूडेंट, तेज स्टूडेंट से कमज़ोर स्टूडेंट, सब समझे मेरा क्लास का। अगर जहाँ आप लोग को क्यूरी होगा आप लोग ज़रूर पूछिए कि ये सर यहाँ हमको समझ में नहीं, आप लोग को ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।